समझिएगा ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, पहले समझो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने का, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए बनाने का। देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो, समझिएगा ना, इसमें क्या होता है ना, ये जो पर्सन है ना, ये पुष्प है ना, ये पुष्प का भाग है। इसको एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंथर कहते हैं इसको, एंथर कहते हैं। यानी ये सब एंथर है। एंथर मतलब इसको बोल सकते हैं दूसरे भाषा में, इसको मेल गैमेट कहते हैं। मेल गैमेट कह सकते हैं ना। ठीक है, मेल गैमेट मतलब समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग ये कह सकते हैं पराग कोश, है ना, पुष्प के नर पराग कोश कह सकते हैं उसको। ठीक है, कहेंगे ये वाला है, ये वाला भाग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गोला गोला पार्टिकल्स होता है, गोला गोला कण होते हैं, जिसको मेल गेमेट, मेल गेमेट को हिंदी में कहते हैं युग्मक, युग्मक। ठीक है, मेल युग्मक होता है, ये गोला गोला भाग होता है। ठीक है, तो ये जो गोला गोला भाग है, ये गोला गोला भाग का यहाँ पे पहुंचना, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा, इसका हिंदी नाम मैं बताता हूँ आपको, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र इस तरह से नाम है ना। ये वर्तिकाग्र हो गया, ये स्टिग्मा हो गया ना। तो ये पार्टिकल्स का यहाँ तक पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचना, ये जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? इसको पोलर कहते हैं ना, पोलर कहते हैं इसको। गोला गोला जो पार्टिकल्स है उसको पोलर कहते हैं। ये पोलर का यहाँ स्टिग्मा तक पहुंचना, ये जो प्रोसेस होता है पहुंचने का, इसी को परागन कहते हैं, इसी को पोलिनेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? पोलिनेशन यानी परागन, इसी को परागन कहते हैं। समझ गए बात को? समझ गए बात को? इसी को परागन कहते हैं। लेकिन बात ये उठता है कि अगर मान लो कि पौधा में ये पोलर यहां से यहां पहुंच रहा है, तो कैसे पहुंचेगा? इसका कोई ना कोई माध्यम होता है, इसका कोई ना कोई माध्यम होता है ना। इसके माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? तो मुख्य रूप से माध्यम होता है वो है मधुमक्खी, सॉरी, कौन सा? मधुमक्खी। दूसरा में कह सकते हैं हम भौरा। तीसरा में कह सकते हैं हम लोग तितली। बेस्ट बेस्ट एग्जांपल ना। इनके मदद से क्या होता है ना कि ये जब यहाँ, ये जब आते हैं पुष्प पे, ठीक है, तो ये बैठते हैं कहाँ पे? एंथर पे बैठे, एंथर पे टच हुआ चाहे बैठे या टच हुआ, तो ये जो पोलर है, ये जो गोला गोला पार्टिकल्स है, जो स्टिग्मा में जाने के बाद अंदर जाने, स्टिग्मा में जाएगा, फिर वहां से नीचे की ओर कूल डाउन होगा और ये अंडाशय में चला जाएगा। ठीक है, ओवरी इसको बोलते हैं। और वहां पे क्या हुआ? निषेचन के काम होगी। तो कहने का मतलब है, समझिएगा ध्यान से ना, कि आखिर में ये जो पोलर है गोला गोला, ये स्टिग्मा तक कैसे जाएगा? कैसे निषेचन में काम होगी? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? कैसे फल जो है वो फूल जो है वो फल का रूप लेगा? कैसे? तो ये मधुमक्खियां, भौरा, तितलियां, ये सब क्या करती है? बैठती है। बैठने के बाद इनके जो पैर होते हैं उसमें ये क्या होता है? चिपक जाता है, उसमें लग जाता है। और लगने क्रम में जब ये आगे आगे पीछे दाया बाया होते हैं ना, तो ये पोलर जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो पोलर यहाँ तक पहुंचा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं बाबू। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि मान लो कि पुष्प के नर परागकोश से, पुष्प के नर परागकोश से, यानी कि पुष्प, पुष्प के यही है नर, नर परागकोश इसी को बोलते हैं ना, मेल गैमेट इसी को कहते हैं, युग्मक इसी को कहते हैं, पुरुष का। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा था आगे समझना, पराग के कणों को मादा फूल के गर्भ के सर के सिरे पे, मादा फूल के गर्भ केसर, ध्यान से देखो, गर्भ, गर्भ केसर के सीरा, सीरा कहाँ है? यही ना सीरा, ऊपर वाला को। तो यहां तक जो पहुंचता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन यानी कि परागन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? ठीक है, समझिएगा ना, अब समझिएगा। ठीक है,
तो ये मधुमक्खी से, भौरा से, तितली से पहुंचता है बाबू, ठीक है, पहुंचता है। तो इसको पहुंचने के लिए माध्यम तो हम बता दिए, लेकिन इसको पहुंचने के लिए और भी माध्यम होते हैं, और जो पहुंचाने वाला होता है ना, यानी कि ये जो माध्यम है, इसको पॉलीटेंट कहते हैं ना, पॉलीटेंट। इसके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीटेंट, सॉरी पोलिनेटर्स कहते हैं, पोलिनेटर्स, मिस्टेक हो रहा है ना, पोलिटेंट नहीं कहेंगे, पोलिनेटर्स कहेंगे, पोलिनेटर्स, पोलिनेटर। ये सब पोलिनेटर्स हैं जो पोलिनेशन कराने की प्रक्रिया को मदद करते हैं ना, इनके मदद से ही हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही भर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे माध्यम हैं जिससे पोलिनेशन होता है। जैसे में समझिएगा ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे समझना, ठीक है, मान लो ये है, ये एंथर है, ठीक है, और ये स्टिग्मा है। तो यहां तक पहुंचाने के लिए और भी माध्यम हैं, जैसे कि मान लो कि एंटो मोनोफिली, मोनो एंटी मोनोफिली बोलते हैं ना। एंटी मोनोफिली एक प्रोसेस है जिसके मदद से भी जो पोलर होते हैं, जो मेल मादा का जो गैमेट होता है, पुरुष नर का जो गैमेट होता है, युग्मक होता है, उसको कहां तक पहुंचाना, स्टिग्मा तक पहुंचाना। यहां से जो निकलता है गोला गोला पार्टिकल्स, इसको यहां तक पहुंचाने में एंटोमोनोफिली कहते हैं, यानी कि कीट को ना, जितने भी कीट हैं, जैसे कि मधुमक्खी, मधुमक्खी, भौरा, जितना भी था सब इसके अंदर आएगा ना, यानी कि एंटोमोनोफिली के तहत जितने भी तरह के जीव आते हैं, उनके मदद से भी परागण की कार्य होती है, यानी कि, है ना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से परागण कण यहाँ तक पहुंचता है। एक बार समझ लो, जिंदगी भर दिक्कत नहीं होगा। और भी माध्यम हैं इनका, ठीक है, जैसे कि और निथोफिली। ऑर्निथोफिली किसको बोलेंगे, ऑर्निथो मतलब क्या होता है, ऑर्निथो मतलब पक्षी, यानी कि पक्षियों की मदद से। कभी कभी आप देखे होंगे पक्षियों को, छोटे पक्षियों जो होते हैं वो भी फूल पे बैठते हैं कभी कभी ना, तो उनके पैर में भी चिपक करके स्टिग्मा तक जा सकता है। तो पक्षियों की मदद से भी होता है ये प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है ना एनिमो एनिमोफिली, है ना, एनिमोफिली के मदद मतलब हवा के माध्यम से, जैसे कि धान वान में देखे होंगे, धान वान हो गया, या बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होता है कि आपस में सटने के पश्चात जो पोलर होता है, ये क्या है मेरा, ये पोलर है, ये मेरा पोलर है जो परागण काम करेगा, ये कण है, मेल मादा का जो कण है, जिसको दूसरे भाषा में बोले तो स्पर्म कह सकते हो, ठीक है, मेल स्पर्म, ठीक है। तो मेल स्पर्म जो है वह जब तक अकेला है वह युग्मक है, मेल गैमेट है, और जैसे ही वो पहुंचेगा स्टिग्मा में ना, तो स्टिग्मा क्या करता है, उसको पुल डाउन करती है, पुल डाउन करेगी तो दो कण को ही अंदर लेके जाती है, चाहे कितना ही पहुंचे, लेकिन वो सिर्फ दो कण ही अंदर जा सकता है, दो पार्टिकल्स ही अंदर जाएंगे ना, जो निषेचन कार्य में भाग लेगा, निषेचन काम में भाग लेगा। और जब फीमेल के ओविम में चल जाएगा, वहां पे जब निषेचन का प्रोसेस होगा, फीमेल गैमेट से मिलेगा, तो दोनों को मिलने के बाद इसको जाइगोट कहते हैं बाबू, यानी युग्मक। अभी युग्मक है, युग्मज हो जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, युग्मज कहते हैं। तो समझो बात को ना। तो हवा के माध्यम से भी क्या हो सकता है ना, ये जो पार्टिकल्स है वह स्टिग्मा तक पहुंच सकता है, जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं जो हवा के माध्यम से टकराते हैं और ये प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोफिल, बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जो जलीय होता है ना, उसका पार्टिकल्स क्या हुआ, ये पार्टिकल्स पानी में आ गया, और पानी में आने के बाद दाएं बाएं तो मूवमेंट करेगा ही करेगा, तो उस केस में भी स्टिग्मा तक पहुंच जाती है और अपना ये प्रोसेस कर लेता है, निषेचन का काम कर लेती है ना। हाइड्रो मतलब पानी वाला पौधा, यानी पानी की मदद से भी ऐसा हो सकता है। और लास्ट है जूफिली। जूफिली जो है ना, वो बेसिकली हाथी के मदद से ना, कोई भी जानवर का नाम आ सकता है, लेकिन बेसिकली हाथी का नाम इसमें आता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा फूल देखे हैं रेफ्लेसिया, बहुत बड़ा फूल होता है इस टाइप से, जिसका वजन खाली फुलवा का होता है 40 केजी 50 केजी, इस टाइप से ना, इसके बीच में से गड्ढा होता है,
इसका में हाथी क्या करता है, अपना सूर डाल के वहां से रस पीता है। तो उसी केस में क्या होता है, जो पोलर होता है, मेल का जो गैमेट होता है, वो उसका सूंड में लग जाता है और वह क्या होता है, एक जगह से दूसरा जगह चल जाता है, कभी कभी स्टिग्मा में चल जाती है ना। तो बेसिकली हाथी के मदद से भी ये प्रोसेस हो सकता है। यानी परागन होने के बहुत सारे माध्यम आपको हम बता दिए जिसके मदद से होता है। परागन दो तरह से होता है बाबू, ठीक है। परागन कितने तरह से होते हैं, परागन के दो टाइप हैं। एक होता है सेल्फ परागन, है ना, सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन इसको कहते हैं ना। सेल्फ पोलिनेशन किसको कहते हैं, जैसे कि मान लो कि, है ना, सेल्फ पोलिनेशन समझना, ठीक है। ये मेरा स्टिग्मा है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन में समझिएगा, ये मेरा एंथर है, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है ना कि एक ही पौधा से जो पोलर निकल रहा है वह अपने ही पौधा में जाकर के मिल जाना, किसी न किसी माध्यम से, पक्षियों से या अन्य माध्यम से अगर पोलर निकल रहा है और एक ही पौधा के स्टिग्मा में जा रहा है, मतलब उसी का एक ही पौधा के एक ही फूल के अंदर ये पोलर जो निकल रहा है, ये जो मेल गैमेट है एक तरह से आप बोल सकते हो, तो ये जो जा रहा है यहाँ स्टिग्मा में ना, इसका बोलते हैं वर्तिकाग्र, हिंदी नाम थोड़ा सा टफ है। वर्तिकाग्र में जा रहा है, स्टिग्मा में, स्टिग्मा में पहुंच रहा है। तो ये जो एक ही पौधा में होगा तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, खुद का परागन कर लेना, ठीक है। और एक होता है ये मेथड, देखो ध्यान से बाबू, एक होता है इस टाइप से, ठीक है। मान लो एक अन्य पौधा हमारा है, ठीक है, एक हमारा अन्य पौधा है, ठीक है। सपोज करो कि इसका कोई पक्षी या तितली, मधुमक्खी कोई भी आता है और इसका पोलर को, है ना, यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसका पोलर यहाँ पे बैठा, उसका पोलर पैर में लग गया और ये यहाँ ना बैठ कर ये पक्षी आके यहाँ बैठ गया, यानी एक पौधा से दूसरा पौधा में आ गया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस, है ना बाबू, क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना, CRO, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन मतलब परागन का क्रिया तो हो रहा है लेकिन एक पौधा से दूसर का पौधा में चला गया, या हो सकता है इसका जो पोलर होगा, इसका जो मेल गैमेट होगा पोलर होगा, है ना, पोलर होगा, यानी कि पुरुष वाला भाग, यानी कि स्पर्म बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो भाग है वो यहाँ से ना होकर के इसमें आके मिल गया, तो इसको ही बोलते हैं हम लोग क्रॉस पोलिनेशन। तो दो तरह का होता है, ठीक है बाबू। पोलिनेशन कितने प्रकार से हो गया, दो तरह से हो गया, यहां तक समझ में आ गया। पोलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, बेस्ट कौन सा होता है, सबसे बेस्ट ये वाला होता है। आप लोग देखें जब शादी ब्याह होता है तो पंडित क्या करता है, गन्ना उन्ना सेट करता है ना, मिलाता उलाता है गन्ना उन्ना। तो गन्ना काहे मिलाता है, सोचता है कि दोनों का सेम टू सेम तो गुण नहीं ना है, अगर सेम टू सेम गुण है तो कोई नया नहीं बन के निकल पाएगा ना, सेम टू सेम निकलेगा, मामा मम्मी भी बोलेगी एकदम बप्पे पे गया है, एकदम डिट्टो सेम लक्षणिया है। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कह रहे हैं जब पंडित पास आप जाते हैं तो गुण उनको कुछ मिला के देखता है ना, मतलब शादी दूर में करो, ताकि दोनों का क्या होगा, गुण क्वालिटी जो है वो चेंज मिलेगा, ताकि कुछ नया बन के निकले ना। तो ये जो है ना, ये जो प्रोसेस होता है क्रॉस पोलिनेशन का, इसका वाला परागन पोलर जो है वो इसमें चला जाएगा या इसका वाला इसमें आ जाएगा और निषेचन की कार्य होती है, तो ये ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये पोलिनेशन के टाइप हो गया बाबू। तो ये था पोलिनेशन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन पोलिनेशन से रिजल्ट क्या निकलता है ना, तो पोलिनेशन का जब प्रोसेस हो जाता है ना, आफ्टर पोलिनेशन, मतलब परागन के पोलिनेशन, आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन मतलब समझते हैं ना, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन का काम करना, निषेचन, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, निषेचन ना, निषेचन, पता नहीं निषेचन ऐसे ही लिखाता है, देख लीजिएगा, ये वाला सर नहीं होगा, तभी तो मुझे गलती लगा ना, देखो निषेचन ये वाला होगा ना, निषेचन का काम होना। तो निषेचन कैसे होगा, देखो,
ये फीमेल ओवरी हो गया ना। इसको समझने के लिए 3 पॉइंट आपको समझना होगा, जैसे कि एक गैमिट, गैमिट, युग्मक, एक पॉइंट और समझना होगा जिसका नाम है जायगोट, जायगोट यानी युग्मज, म और ज लग गया ना, यहाँ क है यहाँ पे ज है, युग्मज, और उसके बाद इम्ब्रोय, एम्ब्रो यानी कि भ्रूण। तो जैसे कोई भी मनुष्य होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब देखो यहां से क्या निकल रहा है, पोलर, तो हम क्या बोले भैया ये तो पोलर निकल रहा है पौधा का, ये क्या समझ लो आप, इसको मेल स्पर्म समझ सकते हो ना, जो पुरुषों का जो स्पर्म होता है उसको आप मान लो कि यही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि पौधा में निकल रहा है और पौधा से निषेचन होगा तो फल बनेगा, यही अगर मनुष्य होता तो बच्चा बनता। तो कहने का मतलब है कि ये पुरुष का ये एंथर है, ये एंथर से निकल रहा है पोलर, ये जो कंस निकल रहे हैं यानी स्पर्म निकल रहा है, तो ये अभी क्या कहलाएगा, अभी है ना गैमेट कहलाएगा, और भी कौन सा गैमेट, तो मेल वाला, क्योंकि मेल गैमेट है। और ये गैमेट क्या करता है ना, किसी अन्य पोलिनेटर के मदद से, यानी कि मधुमक्खी, भौरा, इसे बताया था ना, उन लोग की मदद से ये वाला कहाँ पहुंच रहा है, ये वाला पहुंच रहा है यहाँ पे। इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन प्रोसेस से मान लो कि हमारे पास यहाँ पे 2 गो कण पहुंच गया, और अंदर जाने के लिए ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा है ना, इसका नाम है वर्तिकाग्र। यहाँ पे पहुंच गया तो इसके अंदर जाने के लिए 2 ही ट्यूब बना रहता है ना, 2 ही ट्यूब रहता है। इसके अंदर जाइएगा तो जो फीमेल का जो ओवरी होता है, यानी कि फूलों का जो भी ओवरी होता है ना, यहाँ पे इसके अंदर 3 गो अंडे होते हैं, 3 कंस होते हैं। कितने होते हैं, 3, एकदम याद रखना 3 ही रहेगा, समझ लो बाबू। बहुत लोग तो भाग गया होगा सोच करके, भाग जाओ, जिंदगी भर सीखना नहीं पाएगा बाबू, है ना, भागना सोल्यूशन नहीं है, सीखना सोल्यूशन है इसका। तो ये 2 कण ही अंदर ले जा सकता है, भले कितनों पहुंच जाए, 2 अंदर कण जाएगा, ठीक है, 2 अंदर कण जाएगा, और अंदर में कितने होते हैं, अंदर में 3 अंडे होते हैं फीमेल का, ठीक है, 3 गो, ठीक है, यानी पुरुष, है ना, पुरुष का जो स्पर्म होता है वो ओवम में पहुंच गया, तो पहुंचता है तो ये ट्यूब से, ये क्या होता है, ये ट्यूब की मदद से नीचे की ओर पुल डाउन होता है, पुल डाउन मतलब नीचे की ओर जाता है, नीचे जाने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, ओवरी में। यहाँ पे पहुंच गया, मान लो कि 2 कण पहुंच गया मेरा, पहुंच गया ना जी। पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये अब क्या करेगा, निषेचन क्रिया क्रिया करेगा ना, यानी ये जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से क्या करेगा, फीमेल गैमेट से निषेचन कर लेगा, ये निषेचन हो गया ना, इसको फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इसी को कहते हैं ना। फर्टिलाइजेशन कर लिया यानी कि दोनों आपस में क्या किया, निषेचन का काम कर लिया। जब दोनों मिल गया, मेल वाला, ऊपरे वाला कौन था, ये जो ब्लैक है ये मेल का है, ये वाला मेल का था, ठीक है, मान लो इसको मेल का था, और नीचे वाला फीमेल का था। दोनों जब आपस में मिल गए, दोनों निषेचन काम कर लिया, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट कहते हैं, युग्मज बन गया। ये दोनों को मिलने के बाद जो प्रोसेस हुआ, इसी को हम लोग जायगोट कहते हैं, जायगोट कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। युग्मज बन गया यानी कि दोनों का जब मिल जाता है ना, तो है ना, इसी को जायगोट कहते हैं। और इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, दोनों के मिलने के बाद पेट में क्या होता है, तो इम्ब्रॉय बनता है, भ्रूण बनता है, यानी कि बच्चा होना शुरू हो जाता है पेट में ना, समझ में आ गया। तो ये दोनों मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, जायगोट हमारा बन गया, युग्मज बन गया, और युग्मज बनने के बाद ये भ्रूण का रूप ले लेगा, यानी कि भ्रूण का रूप कब लेगा, जब पेट में बच्चा हो, यानी पुरुषों में, महिलाओं में, यानी मनुष्य में। लेकिन ये तो भैया पौधा है, तो ये भी तो फर्टिलाइज करेगा, तो ये किसका रूप लेगा, तो ये धीरे धीरे सीड बनेगा, सीड्स, सीड्स के बाद फ्रूट्स बनेगा ना, ये धीरे धीरे फिर फ्रूट बनेगा। तो भैया जब पेट में जब भ्रूण आता है, तो भ्रूण को खाने के लिए कहाँ से मिलता है, मादा से मिलता है, मादा के द्वारा ही मिल जाता है, तो इसको भी खाना चाहिए ना। तो इसको खाना क्या देगा, इसको खाना देगा ये वाला जो एक गो अंडा बचा हुआ है, मेल गैमेट, ये फीमेल के 2 गो जो बचा हुआ है युग्मक, ये दोनों आपस में क्या करेगा, आपस में मिल जाएगा, ठीक है, आपस में फिर से निषेचन का काम कर लेगा, और इसको हम लोग इंडोस्पर्म कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडोस्पर्म बन जाएगा, स्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म बन जाएगा। इसका हिंदी नाम है भ्रूण कोष, भ्रूण कोष,
ये भ्रूणपोष बन जाएगा बाबू, समझो बहुत बड़ा टॉपिक समझा रहे हैं ना। ये भ्रूणपोष बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। और ये क्या करेगा, ये इसका काम रह जाएगा कि जो हमारा भ्रूण बना है, क्योंकि ये आगे जायगोट बना ना, ये जायगोट बन गया, जायगोट आगे जाके इम्ब्रॉय बनेगा ना, इम्ब्रॉय। तो इम्ब्रॉय जो बनेगा आगे जाके भ्रूण बनेगा, उसको खाना कौन देगा, तो उसको खाना एंडोस्पर्म देगा। एंडोस्पर्म से उसको खाना की प्राप्ति होगी, समझ गए। इंडोस्पर्म से ही उसे क्या होगी, खाने की प्राप्ति होगी। तो याद रखिएगा, जब फीमेल ओवरी होता है उसमें 3 अंडे होते हैं, ठीक है। उसमें से एक से निषेचन हो जाता है, और 2 अंडा जो फीमेल का है सो, अब एक पुरुष का जो गैमेट है सो, दोनों मिलकर के एंडोस्पर्म बनाता है, यानी कि अंदर 3 ही होता है। और स्टिग्मा से दो ही कंस होते हैं, 2 ही पोलर होता है, जो नीचे फीमेल ओवरी में जाता है निषेचन की प्रक्रिया को भाग लेने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है कि कैसे कार्य होता है ना। सेम टू सेम ऐसे ही मनुष्य में भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पौधा है तो हमको सीड बनेगा, फिर आगे जाके फ्रूट का रूप ले लेगा। और जबकि अगर हम बात करेंगे, अगर मनुष्य होता तो बच्चा का होता। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। परागन क्या होता है और निषेचन क्या होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ना।